तो जो पर्सन होगा वो जिसने कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट की होगी वो ना तो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, ना ही उससे ख़रीदने वाले कस्टमर को उसका जो है इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो इसीलिए कोई भी दुकानदार है वो किसी ऐसे सप्लायर से सामान ख़रीदना नहीं पसंद करेगा जो कि कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन हो, क्योंकि उसको जो टैक्स पे करेगा उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और जिसने ये कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट की हुई है वो तो कलेक्ट कर ही नहीं सकता, और उसने जो पीछे से रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदा होगा उस पर जो उसने जीएसटी पे की होगी उसका भी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉर्मली कंपोजिशन स्कीम है जो वो क्या बोलते हैं रिटेलर, मतलब जो लास्ट में बेचने वाले दुकानदार होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनसे ख़रीदने वाले होते हैं लास्ट कस्टमर, तो उनको क्रेडिट वैसे भी नहीं मिल रहा, तो उनको कंपोजिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो डीलर वगैरह होते हैं वो कंपोजिशन स्कीम कंपेरेटिवली कम लेंगे। जो कंपोजिशन स्कीम होगा वो लेगा लास्ट रिटेलर, जो सीधा कस्टमर को सामान सेल करता है वो लेगा। और अगर किसी ने कंपोजिशन स्कीम ले ली है तो वो इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकता है। इट मीन्स राजस्थान का बंदा राजस्थान में ही सेल कर सकता है, राजस्थान का बंदा अगर पंजाब में सामान सेल करना चाहता है तो उसको कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए किसी ने उसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो था टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ से कम थी और उसने करंट ईयर के लिए कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर ली, करंट ईयर हमारा मान के चल रहे हैं हम 19-20, और यहाँ कहीं भी जुलाई अगस्त में कहीं भी उसकी जो टर्नओवर है एक्सीड कर जाती है, इसकी लिमिट जो भी है अपनी 75 लाख की या 1.5 करोड़ की, तो 75 लाख या 1.5 करोड़ की लिमिट एक्सीड कर जाती है। जिस दिन भी लिमिट एक्सीड कर जाएगी तो वो कंपोजिशन स्कीम से आउट हो जाएगा और उस पर नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट की, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो 3 चीज़ों का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें होगा, जो 3 टैक्स हमने पढ़े ऊपर, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। अब इन तीनों का यूज़ मैक्सिमम 3 जगह ही हो सकता है। कौन कौन सी जगह पे हो सकता है? या तो सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी। सबका पहला यूज़ खुद के लिए होगा। सीजीएसटी का यूज़ सबसे पहले किसके लिए करोगे? सीजीएसटी के लिए। एसजीएसटी का सबसे पहला यूज़ किसके लिए होगा? एसजीएसटी के लिए। आईजीएसटी का सबसे पहला यूज़ आईजीएसटी के लिए। सीजीएसटी का सीजीएसटी में यूज़ हो गया, उसके बाद सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलता है, क्योंकि राजस्थान से पंजाब में सामान सेल हुआ, दोनों में डिस्प्यूट्स है, राजस्थान या पंजाब, तो टैक्स लगाया आईजीएसटी और सेंटर ने एक बार ले लिया, बाद में उसका जो भी हिस्सा जिसको भी मिलना है डेस्टिनेशन स्टेट को मिलेगा वो उसको दे दिया जाएगा। तो सीजीएसटी का सबसे पहले यूज़ सीजीएसटी में, उसके बाद इसका यूज़ किया जा सकता है आईजीएसटी में, और तीसरा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, यानी कि एसजीएसटी में सीजीएसटी का यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करें तो एसजीएसटी का सबसे पहले यूज़ एसजीएसटी में होगा, नेक्स्ट इसका जो यूज़ होगा आईजीएसटी में हो जाएगा, क्योंकि आईजीएसटी कॉम्बो है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का, तो एसजीएसटी का यूज़ एसजीएसटी में, उसके बाद आईजीएसटी में, लेकिन इसका यूज़ सीजीएसटी में नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करें आईजीएसटी का पहला यूज़ आईजीएसटी में, नेक्स्ट आईजीएसटी का दूसरा यूज़ हो जाएगा सीजीएसटी में, क्योंकि सीजीएसटी भी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है। उसके बाद आईजीएसटी कॉम्बो है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, इसीलिए आईजीएसटी का यूज़ आप एसजीएसटी में भी कर सकते हो। ये तो हमारा है जनरल प्रोविज़न आईटीसी का। बाकी हमारा जो चैप्टर आएगा आईटीसी का उस पर हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पढ़ने को मिल सकता है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न गवर्नमेंट ने जो भी है स्टार्ट किया है। तो ये हमारा जनरल प्रोविज़न है, उस चैप्टर में हम जो भी स्पेसिफिक प्रोविज़न होगा उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिक पार्ट इतना ही था जो मैंने रिवाइज़ करवा दिया है, जो थ्योरी है वो आप अपने से पढ़ लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ लेना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसके कुछ एक न्यूमेरिक क्वेश्चंस जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसके सॉल्यूशन मैंने पहले ही एक नोटबुक पे नोट किए हुए हैं, ताकि जिससे कि वीडियो का जो लेंथ है वो कम रहेगी। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा और साथ के साथ मैंने जो नोटबुक पे सॉल्यूशन किए हुए हैं उससे आपको समझाता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं। जयपुर के एक्स ने जोधपुर के वाई को 80,000 रुपये के माल की आपूर्ति की एवं कर की दर है 5%। ठीक है, क्वेश्चन मैं यही फ्रेम कर देता हूँ शॉर्ट में। एक्स ने वाई को सामान सेल किया 80,000 रुपये में, कर की दर थी @5%, दोहरा कर था, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा या जो भी है 2.5%। ठीक है,
बंदे ने जोधपुर के बंदे को, इट मीन्स ये सेल कहाँ हो रही है, राजस्थान से, राजस्थान में, ठीक है, CGST SGST लगेगा, IGST तो नहीं लगेगा। उसके बाद वाई ने उक्त माल उदयपुर के जेड को अपने खर्चे व लाभ के क्रय में 25% की वृद्धि करके, ठीक है, 80,000 रुपये में नहीं, उसने इसको कितने में सेल किया, 80,000 का 25% बढ़ा दिया, तो इट मीन्स 80,000 का 25% बढ़ा दिया, इट मीन्स उसने कितने में सेल किया, लाख रुपए में उसने आगे ये सामान सेल कर दिया वाई ने जेड को, ठीक है। और इस पे कर की दर वही है, कर की दर वही है, इट मीन्स 5%। और ये बेचा किसको था, वाई ने उक्त माल उदयपुर के जेड को, तो वाई कहाँ का था, जोधपुर का था, और ये भी राजस्थान से राजस्थान में जा रहा है, इट मीन्स इस पर भी लगेगा CGST और SGST। कर की दर वही है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो पहला पॉइंट है एक्स द्वारा वाई से वसूल किया गया मूल्य। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स द्वारा वाई से चार्ज किया गया मूल्य, तो एक्स चार्ज फ्रॉम वाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक्स ने 80,000 रुपये का सामान बेचा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई 80,000, और उस पर 5% GST था, जिसमें से आधा CGST और आधा SGST। तो CGST 2.5%, SGST 2.5%, 80,000 का 2.5% हुआ 2,000, और टोटल जो प्राइस चार्ज किया एक्स ने वो था 84,000। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो है कि एक्स द्वारा विभिन्न सरकारों को देय माल एवं सेवा कर की राशि कि GST कितनी पे करेगा एक्स गवर्नमेंट को, विभिन्न जो भी स्टेट या सेंटर को, तो GST पेबल बाय एक्स। तो आउटपुट क्या बनता है, तो CGST पे करनी बनती है 2,000, SGST 2। एक्स ने वाई को बेचा, तो एक्स ने ये बिल बनाया, तो एक्स ने वाई से 2,000 और 2,000 GST CGST SGST के लिए टोटल 84,000 ले लिया। ये 2,000 वो जेब में थोड़ी रखेगा, ये गवर्नमेंट को देगा। तो लाइबिलिटी किसकी हुई, एक्स की हुई, एक्स ने वाई से ले लिए, अब एक्स गवर्नमेंट को देगा। तो GST पेबल बाय एक्स, एक्स ने क्या पे करना है, CGST और SGST। आउटपुट GST पेबल, सेंटर को पे करने हैं 2,000 स्टेट को, गवर्नमेंट को पे करने हैं, और स्टेट भी कौन सी, राजस्थान। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि स्टेट कौन सी है, राजस्थान है। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है 2,000। लेस करते हैं इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट क्या होगा, जो उसने ये सामान 80,000 रुपये में बेचा है, ये कहीं से खरीदा भी तो होगा, खरीदा होगा तो उसको भी तो बिल में मान लो 75,000 का मान लो उसने खरीदा, उस पर कुछ GST लगा, या जो भी है 75 तो नहीं, 70 मान लो 77,000 जो भी बनेगा अमाउंट, 77,000 में खरीदा मान लो, उस पर GST लगा 1,500 रुपये CGST, 15 रुपये SGST, तो उसको उस 1500 का क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा गिवन नहीं है कि एक्स ने कहाँ से खरीदा था, क्योंकि क्वेश्चन का कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो हर बार ऐसा थोड़ी होगा, कहीं ना कहीं से खरीदता हुआ बताएंगे। तो एक्स ने कहाँ से खरीदा उसकी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, हमें कोई डिटेल नहीं है, तो उसका कोई भी इनपुट क्रेडिट की हमें डिटेल नहीं है, तो क्रेडिट इनपुट क्रेडिट नील। तो नेट जो GST गवर्नमेंट को वो पे करेगा, 2,000 रुपये पे कर देगा। सेकंड पार्ट कंप्लीट। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट है वाई द्वारा जेड से वसूल किया गया मूल्य। वाई ने जेड से क्या चार्ज किया, तो वाई ने जो जेड से चार्ज किया उसने 25% रेट बढ़ा के, 80,000 रुपये की चीज़ थी, उसका खर्चा प्लस उसके अपना प्रॉफिट ऐड करके उसका बना दिया वैल्यू 1,00,000 रुपये। और ये राजस्थान से राजस्थान में सेल कर रहा है, उदयपुर में, जोधपुर से उदयपुर में, तो इस पर भी CGST SGST लगेगा। तो प्राइस चार्ज बाय वाई फ्रॉम जेड। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 80,000 का 125%, तो ये वैल्यू निकल के आती है 1,00,000 रुपये। उस पर CGST SGST सेम रेट 5% था, तो 2.5% CGST, 2.5% SGST, तो वैल्यू रहेगी 2,500। टोटल प्राइस चार्ज बाय वाई आ गया 1,05,000 रुपये। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। वाई द्वारा विभिन्न सरकारों को देय माल एवं सेवा कर की राशि। अब आता है कि वाई गवर्नमेंट को क्या पे करेगा। ये था प्राइस चार्ज बाय वाई फ्रॉम जेड। ये वाई ने बिल काट के दिया ऐसा, उसने जेड से 1,05,000 रुपये ले लिए, 2,500 रुपये GST बोल के ले लिए, 2,500 SGST बोल के ले लिए, जेब में थोड़ी डालेगा, तो वाई ये पैसे देगा गवर्नमेंट को। तो अगर GST पेबल वाई हम वाई कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आउटपुट लायबिलिटी क्या बनती है, जो उसने अपना बिल काटा था ना, उसमें जो CGST SGST लिखा था वो उसकी आउटपुट लायबिलिटी है। आउटपुट लायबिलिटी 2,500। अब वाई ने भी तो पीछे से सामान खरीदा था, किससे खरीदा था वाई ने, एक्स से, और एक्स ने उसको ये बिल बना के दिया था। ये रहा, एक्स ने जो बिल बना के दिया था वो था ये। तो एक्स ने जो बिल दिया था, इट मीन्स वाई कहता है कि मैंने एक्स को 2,000 रुपये CGST दिए, 2,000 SGST दिए, तो इसका क्रेडिट भी तो मुझे मिलना चाहिए। तो उसकी जो आउटपुट लायबिलिटी बन रही है 2,500 रुपये, लेस कर देगा इनपुट टैक्स क्रेडिट।
ठीक है, मैंने इनपुट क्रेडिट लिखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 2000 रुपये CGST था, 2000 SGST था। अब नेट पेमेंट उसको GST की जो करनी पड़ेगी 500 रुपये CGST, 500 रुपये SGST, इसलिए मैंने यहाँ GST वर्ड लिख दिया। CGST SGST दोनों कवर हो गए। नेट पेमेंट जो करनी है CGST की 500, SGST की 500, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ पॉइंट की, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कमाया गया कुल राजस्व, मतलब रिवेन्यू कितनी हुई, गवर्नमेंट को टोटल रिवेन्यू कितनी हुई। ये थोड़ा सा है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। ये तो क्वेश्चन इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कितनी ट्रांजैक्शनें हुई थी हमारी क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शनें हुई 2। एक्स ने वाई को सामान बेचा, वाई ने जेड को बेचा। एक्स ने जब वाई को सामान बेचा तो गवर्नमेंट को क्या पेमेंट करी गई, चेक करो। ये रही नेट GST पेबल 2000 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये CGST को, 2000 रुपये स्टेट को। स्टेट भी कौन सी, राजस्थान की, तो अलग से मेंशन करना पड़ेगा। CGST लिख रहे हैं यहाँ तो, लेकिन रिवेन्यू गवर्नमेंट जो है स्टेट अलग अलग हो सकती है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा कुछ भी, तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ लिखा है सेंट्रल और राजस्थान, क्योंकि स्टेट एक ही आ रही है पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ राजस्थान और कोई स्टेट नहीं है। तो जब एक्स ने वाई को सामान बेचा ना, तो एक्स ने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को 2000 रुपये CGST, 2000 रुपये SGST, जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया 2000 रुपये CGST, 2000 रुपये SGST। नेक्स्ट बात करते हैं, जब वाई ने जेड को सामान बेचा तो वाई ने GST पेबल क्या किया था, 500 रुपये CGST पे की, 500 रुपये SGST पे करी। तो ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वाई, जब वाई ने बेचा था ना, तो उस टाइम वाई ने क्या GST पे किया था, 500 रुपये CGST, 500 रुपये SGST, यानी राजस्थान की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसके बाद टोटल अमाउंट आ गया 2500। तो सेंटर को कितना मिला टोटल टैक्स, 2500 रुपये, और स्टेट को, कौन सी को, राजस्थान को कितना मिला, 2500 रुपये। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा सेम है, बिल्कुल एज इट इज़ है, तो ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ। ये जो भी है सेकंड बिल्कुल सेम है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अलवर के जे ने अजमेर के के को 60,000 रुपये के माल की आपूर्ति की, कर की दर 18% है, ठीक है। अलवर के अजमेर को, तो सामान सेल हो रहा है राजस्थान से राजस्थान में, और था जे ने के को, ठीक है। जे ने के को सामान सेल किया, कितने रुपए का, 60,000 का उसने सामान सेल किया, और GST की रेट थी 18%। मैं CGST SGST नहीं लिख रहा, टोटल रेट लिख रहा हूँ 18%, ठीक है। नेक्स्ट शो है, ठीक है, उसने बोल दिया कि आधा % दोहरा कर लग रहा है, तो वो तो हमें पता चल ही रहा है ना, राजस्थान से राजस्थान में सेल हुआ है तो CGST SGST लगेगा। तो एक तरह से ये मान लो, ये लाइन तो जो आपको उसने एक्स्ट्रा में बता दी, ये वाली लाइन, क्वेश्चन में ये लाइन ना भी दी हो तो आपको पता लगना चाहिए, राजस्थान से राजस्थान में सामान सेल हुआ है तो CGST SGST लगेगा, आधा % लगेगा, 9%, ठीक है। उसके बाद के ने उक्त माल बाड़मेर के एल को, तो बाड़मेर भी राजस्थान में आ गया, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी राजस्थान से राजस्थान में है, और के ने एल को सामान बेचा, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन राजस्थान, के ने एल को सामान बेचा, ठीक है। अपने लाभ के लिए क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि करके कर की दर वही रहेगी, ठीक है। 30% रेट बढ़ा दिया तो 60,000 का हो जाएगा आपका 18,000 रुपये बढ़ जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 78,000 रुपये, और कर की दर क्या है, वही है 18% की 18%, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, समझ भी आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बस और कुछ भी नहीं है आगे, तो सिर्फ उसने पूछा है जे द्वारा के से क्या वसूल किया गया, जे द्वारा गवर्नमेंट को क्या दिया गया, के द्वारा एल से क्या वसूल किया गया, के द्वारा गवर्नमेंट को क्या दिया गया, केंद्र द्वारा कमाया गया, सरकार राज्य सरकार द्वारा गया कुल राजस्व। सेम वही 5 पॉइंट है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही डाटा है, राजस्थान से राजस्थान, राजस्थान से राजस्थान, राजस्थान राजस्थान, के एक्स ने वाई को, वाई ने जेड को, जे ने के को, के ने एल को, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं, मैंने पहले से नोट किया हुआ है इसका सोल्यूशन भी। चलो स्टार्ट करते हैं, वेट 1 मिनट। चलो, जे ने के को जो प्राइस चार्ज किया, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है जे एंड के, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन आपको थोड़ी ठीक रखनी है। प्राइस चार्ज बाय जे फ्रॉम के, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो इसने 60,000 रुपये का सामान बेचा था और उस पर 18% था टैक्स की रेट, उसमें से 9% CGST, 9% SGST, CGST SGST 9%, 5400, टोटल वैल्यू जो बैठेगी, टोटल प्राइस चार्ज बाय
जे कितना 70,800 रुपीज़। नेक्स्ट है कि जे ने गवर्नमेंट को क्या पे किया, तो गवर्नमेंट को उसने CGST SGST पे किया, कितना कितना आउटपुट बनता है 5400 आउटपुट टैक्स लेस ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई डिटेल नहीं दी गई है, इसने पीछे से जे ने पीछे से कितने में ख़रीदा क्या था कुछ डिटेल नहीं है, तो इनपुट क्रेडिट उसका निल है। तो नेट जो GST पेबल बनेगा 5400 नेट GST पेबल। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो क्वेश्चन में था वो था के ने एल से क्या चार्ज किया, प्राइस चार्ज बाय के फ्रॉम एल। वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वैल्यू इसने क्या किया 30% बढ़ा दी। क्यों, क्योंकि इसका कुछ खर्चा भी बैठेगा सामान खरीदने के बाद, उसको उसने पैकेजिंग चेंज की हो, कुछ भी किया हो, कुछ उस पर फर्दर प्रोसेसिंग की हो, और कुछ प्रॉफिट भी कमाएगा समाज सेवा के लिए, तो नहीं बैठा। तो उसकी कॉस्ट क्या थी, के की कॉस्ट थी 60,000। के की कॉस्ट 60,000 क्यों थी, बिल तो उसको 70,800 का मिला, तो के की कॉस्ट 60,000 इसलिए थी क्योंकि इन दोनों का उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो के की कॉस्ट क्या बैठेगी, हालांकि जे ने के से लिए थे 70,800, लेकिन के की कॉस्ट फिर भी 60,000 बैठेगी, इन दोनों का उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो के की कॉस्ट थी 60,000, मतलब उसने जितने में ख़रीदा था, परचेज कॉस्ट थी 60,000, उसमें उसने 30% बढ़ा के अपना प्रॉफिट और ख़र्चा वगैरह बढ़ा के इतने में सेल किया। तो 60,000 वाली चीज़ उसने 78,000 में सेल करी, और इस पे जो भी GST बनता है 18%, 9% CGST 9% SGST। तो 78,000 का 9% करोगे 7020, CGST 7020 SGST, तो टोटल प्राइस चार्ज बाय के फ्रॉम एल कितना आ गया 92,040 रुपीज़। नेक्स्ट है GST पेबल बाय के। अब के गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, CGST और SGST। ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है, के ने बिल में क्या लिया एल से, ये पेमेंटें ली, तो के को ये पेमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। GST पेबल बाय के, आउटपुट 7,020 रुपये, 7,020 रुपये CGST और SGST उसने पे करना बनता है। लेस उसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या, मिलेगा। जो सामान उसने पीछे से खरीदा उसका बिल चेक करो ना, पता चल जाएगा क्या क्रेडिट मिलना है। तो इसको के ने जो सामान खरीदा था जे से खरीदा था, जे ने बिल कैसे बना के दिया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई CGST SGST, तो उसने 5400 CGST पे की हुई है, 5400 SGST पे की हुई है, तो इन दोनों का उसको क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 7020 दोनों चीज़ों की, और इनपुट क्रेडिट 5400, तो नेट GST पेबल जो बनता है वो 1620 रुपीज़ बनता है। कोई डाउट। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट, उस पर चलते हैं कि नेट रिवेन्यू बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की बात करें तो पहली है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी है राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट, बस स्टेट गवर्नमेंट एक ही है, ओनली राजस्थान। तो पहली ट्रांजैक्शन जो हुई थी हमारी वो हुई थी जे और के बीच में। तो जब जे ने के को सामान बेचा था तो गवर्नमेंट के पास क्या आया था, चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट के पास क्या ये आया था क्या, नहीं। गवर्नमेंट के पास क्या पे हुआ था वो पता चलता है GST पेबल बाय जे। तो GST जो जे ने पे की वो क्या की, 5400 उसने पे की है स्टेट को, और 5400 ही उसने की है, 5400 सेंटर को और 5400 ही स्टेट को, और स्टेट भी कौन सी थी, राजस्थान की थी। ठीक है, सबसे पहले नोट करते हैं हम, जे और ने के को जो सामान बेचा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने 5400 रुपये पे किए, और राजस्थान गवर्नमेंट को भी 5400 पे किए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई थी हमारी के और एल के बीच। तो के और एल के बीच टैक्स तो लगा इतना क्या इतना पे किया क्या, नहीं, पे इतना नहीं किया। GST पे कितना किया के ने बोला इतना बनता था, इतना मैंने पहले पे कर दिया था, नेट मैं ये पे करूँगा। तो नेट पेमेंट गवर्नमेंट को क्या मिल रही है, सेंटर की गवर्नमेंट को 1620 रुपये, स्टेट को भी 1620 रुपये। तो के और एल की जो ट्रांजैक्शन थी, के और एल की ट्रांजैक्शन में सेंटर को मिला 1620 रुपये, स्टेट को मिला 1620 रुपये। तो टोटल जो दो ही ट्रांजैक्शन हुई थी तो टोटल 7,020 रुपये स्टेट राजस्थान स्टेट को मिल गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 7,020 रुपये मिल गए। तो नेट रिवेन्यू टू गवर्नमेंट 7020। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है सेकंड से, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, थोड़ा एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ गया ये क्वेश्चन। देखो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और उसको हैंड टू हैंड मैं नोट भी करता रहूँगा।
अमृतसर पंजाब के पी ने 1,20,000, थर्ड नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। पंजाब के पी ने 1,20,000 रुपये मूल्य की माल की बठिंडा पंजाब के क्यू को आपूर्ति की। पंजाब से पंजाब में पे सामान बेचा गया और पी ने बेचा क्यू को। ठीक है, पंजाब टू पंजाब, पी ने बेचा क्यू को और रेट चार्ज किया 1,20,000 रुपये और 1,20,000 रुपये में जीएसटी की रेट है 12%। जीएसटी की रेट है आपकी 12%। नेक्स्ट अगर बात करें, पी द्वारा दोहरा माल कुल 6% CGST SGST, वो तो क्लियर है ना। पंजाब से सामान पंजाब में सेल हुआ है तो इस पर क्या लगेगा, CGST SGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा। तो 12% टोटल रेट है तो 6% CGST और 6% ही SGST। नेक्स्ट, बठिंडा के क्यू ने उसी माल को श्री गंगानगर राजस्थान के आर को बेच दिया। ठीक है भाई, हमारे गंगानगर का नाम आ गया। पंजाब से सामान बेचा गया राजस्थान में और क्यू ने किसको बेचा, ये आर को ही बेचा हुआ। क्यू ने बेचा आर को, कितने में बेचा, क्यू ने आर को बेचा अपने खर्चे व लाभ के लिए क्रय लागत में 20% की वृद्धि करके। तो उसको लागत तो एक 20 ही पड़ने वाली है, बाकी जो उस पर GST लगेगा उसका तो उसको क्रेडिट ही मिल जाएगा। तो इसने एक 20 का 20% बढ़ा दिया, तो 20% या 10%, 20% की वृद्धि कर दी। 20% हो गया 24,000। तो 24,000 रुपये अगर हम इसमें बढ़ा दें तो ये हो गया 144,000। इस पे भी GST की रेट रहेगी 12%, लेकिन इस पे जो GST रहेगा, क्योंकि ये सामान सेल हुआ है पंजाब से राजस्थान में, तो ये लगेगा IGST। और अगर इसमें मैं बात करूँ तो 6% CGST, 6% SGST। ये जो है ये आपको खुद पता चलना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के नहीं पता चलना चाहिए कि उसने दोहरी व्यवस्था लागू हुई, IGST लागू हुआ। ये क्वेश्चन से नहीं, आपको खुद ही क्लियर होना चाहिए। या वैसे उसने आपको इजी कर दिया, लिख दिया है कि एकीकृत मालव्य की दर 12% थी। वैसे ये नहीं लिखना चाहिए था, तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा रहता है, स्टूडेंट की नॉलेज ज़्यादा अच्छे से चेक हो पाती। नेक्स्ट, श्री गंगानगर के आर ने इसी माल को हनुमानगढ़ के एस को अपने खर्चे में लागत में 30% जोड़ के बेच दिया। ठीक है, अब श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ जा रहा है तो राजस्थान से राजस्थान, और आर ने ये सामान बेचा है एस को। आर ने एस को बेचा है 30% की वृद्धि करके, तो 144,000 था, उसका उसने 30% 130% में उसको बेच दिया। ठीक है, और इस पे GST लगेगा कौन सा, IGST या CGST और SGST, राजस्थान से राजस्थान। तो रेट वही है 12%, लेकिन इसमें वही 6% CGST और 6% SGST। क्वेश्चन में देखने की जरूरत इस चीज़ को नहीं है, तो हालांकि क्वेश्चन में डिटेल दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है पी ने क्यू से क्या चार्ज किया, सेकंड रिक्वायरमेंट है क्यू ने आर से क्या चार्ज किया। उसके बाद क्यू द्वारा IGST की शुद्ध राशि जो उसने गवर्नमेंट को पे की। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा वो था कि पी ने क्यू से क्या चार्ज किया। सॉरी, थर्ड का फर्स्ट पॉइंट जो था पी ने क्यू से क्या चार्ज किया। तो जो पी ने जो 1,20,000 रुपये में सामान बेचा था क्यू को, तो प्राइस चार्ज बाय पी फ्रॉम क्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई थी 1,20,000 और उस पर 12% CGST SGST 6% GST था 12%। तो CGST 6%, SGST 6%, 7,200 टोटल वैल्यू बैठेगी 1,34,400 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट था क्यू ने आर से क्या चार्ज किया, तो ये आ गया प्राइस चार्ज बाय क्यू फ्रॉम आर। तो क्यू ने आर को बेचा था 20% बढ़ा के, तो एक 20 का 20% बढ़ाओगे तो हो गया 1,44। लेकिन जो क्यू ने आर को बेचा था वो बेचा था पंजाब से राजस्थान में, तो उस पर कौन सा GST लगने वाला है, CGST प्लस SGST या IGST लगने वाला है। तो 1,44,000 प्लस IGST 12%, 17,280 रुपये का इस पे लग जाएगा IGST। टोटल हो गया 1,61,200 रुपये टोटल प्राइस चार्ज बाय क्यू फ्रॉम आर, 1,61,280 रुपये। सेकेंड पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट है क्यू द्वारा केंद्र सरकार को दिया IGST की शुद्ध राशि कि क्यू ने गवर्नमेंट को क्या पे किया। GST पेबल बाय क्यू, पी का नहीं पूछा गया तो डायरेक्ट उसने क्यू का पूछा है कि क्यू GST क्या पे करेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। GST पेबल बाय क्यू, क्यू का आउटपुट क्या होएगा, जो उसने कस्टमर से लिया है, अपने कस्टमर से क्यू ने बिल काट के दिया ये वाला, और उसने IGST कितने रुपए लिए, 17,280, तो उसका आउटपुट IGST बनता है 17,280 रुपये।
लेकिन क्यू ने पीछे से भी सामान खरीदा है, तो क्यू को जो बिल मिला उसमें जो जो चीज़ लिखी होगी उसका उसको क्रेडिट मिलेगा। क्यू ने बिल जो सामान खरीदा था पी से खरीदा था और पी ने उसको ये बिल दिया था, तो इसमें है CGST और SGST, तो इसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, IGST, ठीक है, CGST कितना पे किया था उसने 7200, तो ITC ऑफ CGST, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST का क्रेडिट हो गया 7200, वो हमने यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि CGST का यूज़ सबसे पहले CGST में होता है फिर IGST में होता है, तो CGST तो यहाँ कोई पेबल है ही नहीं क्यू के लिए, तो क्यू ने अपनी CGST का यूज़ कर लिया IGST पे करने के लिए। नेक्स्ट आ गया उसका SGST उसने पे की हुई थी 7200, तो SGST का यूज़ सबसे पहले SGST में करता है ही नहीं। नेक्स्ट SGST का यूज़ क्या CGST में किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता, लेकिन SGST का यूज़ IGST में हो सकता है, क्योंकि IGST दोनों का कॉम्बो ही तो है। तो ITC ऑफ SGST 7200 का SGST का क्रेडिट भी यूटिलाइज़ कर लिया, तो टोटल 14400 हमने यूटिलाइज़ कर लिया। नेट पेमेंट जो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी IGST की, क्यों जो करेगा वो करेगा 2880 रुपीज़। कोई डाउट? थर्ड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है R द्वारा S से वसूल किया गया कुल मूल्य। R द्वारा S से वसूल किया गया कुल मूल्य। ठीक है, चेक करते हैं। R ने S से क्या वसूल किया? 144 उसकी कॉस्ट थी, 30% बढ़ा के बेचा, 12% GST की रेट, 6% क्योंकि राजस्थान से राजस्थान में सेल हो रहा है, CGST SGST 6%। ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई 144,000 का 130%, क्योंकि 30% उसने अपना कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ के उसकी जो वैल्यू बना दी 1,87,200 रुपये, और उस पर GST अलग से रहेगा। CGST SGST 6% 11,232 रुपये, CGST 11,232 ही सॉरी SGST। टोटल वैल्यू जो चार्ज रहेगी 2,09,664 रुपये। ठीक है, इजी सा पॉइंट है ये तो। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है R द्वारा केंद्रीय माल एवं सेवा कर व राज्य सरकार को सेवा कर की दे। ठीक है, R ने कौन कौन से टैक्स गवर्नमेंट को पे करे तो उसकी डिटेल पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं R GST पेबल बाय R। तो GST पेबल बाय R क्या क्या पे करेगा? R पे करेगा CGST और SGST। ठीक है, तो R ने जो बिल काटा है उससे पता चलेगा उसकी आउटपुट लायबिलिटी क्या है। R चार्ज फ्रॉम S, R ने ये बिल काटा है, तो R का आउटपुट क्या है? उसने सेंटर CGST पे करना है 11,232 और SGST भी पे करना है 11,232, ये उसकी आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट टैक्स 11,232। नेक्स्ट, उसको क्रेडिट कौन सा मिलेगा? जो उसने सामान खरीदा था उसको जो बिल मिला होगा ना, उसी में लिखा होगा उसको क्या क्रेडिट मिलेगा। जो R ने सामान खरीदा था वो खरीदा था Q से, ये रहा Q का बिल। Q ने चार्ज किया 144 प्लस IGST, तो IGST का उसके पास क्रेडिट पड़ा है 17,280 रुपये का, 17,280 का क्रेडिट पड़ा है IGST का। ठीक है, IGST का, तो IGST का सबसे पहले यूज़ कहाँ होता है? IGST में, तो IGST तो इसने पे ही नहीं करनी। ठीक है, तो IGST का नेक्स्ट यूज़ किस में हो जाता है? CGST में, क्योंकि CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जानी है। तो क्रेडिट ऑफ इनपुट क्रेडिट ऑफ IGST 17,280 रुपये थे उसमें से, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 11,232, तो 11,232 हमने यूज़ कर लिए। और जो CGST गवर्नमेंट को पे करोगे नेट नील, कुछ भी नहीं पे करना। नेक्स्ट, बचा हुआ जो क्रेडिट था हमारा IGST का बैलेंस क्रेडिट जो था वो था 6,048 रुपये, वो हम SGST में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि IGST का यूज़ सबसे पहले IGST में होता है, फिर CGST में होता है, देन SGST में हो जाता है, देन SGST में भी हो जाता है, बिकॉज IGST दोनों का कॉम्बो ही तो है। तो बचा हुआ जो भी था 6048 वो हमने यहाँ यूटिलाइज़ किया। नेट पेमेंट गवर्नमेंट को जो करनी पड़ेगी वो है 5184 रुपीज़। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन का है, पॉइंट नंबर 6, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कमाया गया कुल राजस्व, नेट रिवेन्यू टू गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट या सेंटर जो भी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं क्वेश्चन जो हमने थोड़ा सा नोट किया था देख लेते हैं। एक तो है यहाँ पंजाब की गवर्नमेंट, दूसरा पंजाब से राजस्थान, तो राजस्थान की गवर्नमेंट, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट हो गई 2 और एक सेंटर गवर्नमेंट हमारी 3 गवर्नमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है पहले और दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा टिपिकल इसी वजह से था, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा था उसमें सेम था, राजस्थान से राजस्थान, राजस्थान से राजस्थान, 2 ट्रांजैक्शन थी। इस बार 3 ट्रांजैक्शन है, पहली पंजाब टू पंजाब सेम स्टेट, दूसरी पंजाब टू राजस्थान स्टेट चेंज हो गई, और तीसरी
सेम स्टेट। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था। लास्ट पॉइंट है, ये थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, नेट रिवेन्यू टू गवर्नमेंट। ठीक है, चेक करते हैं नेट रिवेन्यू टू गवर्नमेंट। इसमें चलते हैं हम, पहली ट्रांजैक्शन हमारी हुई थी, सामान बेचा गया था पी ने क्यू को। ठीक है, पी ने बेचा क्यू को। तो पी ने जब क्यू को बेचा था तो पी ने गवर्नमेंट को क्या पे किया, जीएसटी पेबल बाय पी, क्वेश्चन में हमें नहीं दिया था, लेकिन पी ने क्या पे किया होगा, जीएसटी, यही तो पे किया होगा 7200 सेंटर को, 7200 स्टेट को, क्योंकि उसके पास कोई क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। ठीक है, तो पी ने पे किया होगा 7200। ठीक है, नोट कर देते हैं। पी ने जो पेमेंट करी, पी क्यू वाली ट्रांजैक्शन थी 7200 रुपये सेंटर को, 7200 रुपये स्टेट को। और स्टेट भी कौन सी, पी वाली जो ट्रांजैक्शन थी वो पंजाब से पंजाब में हो रही थी, तो ये कौन सी गवर्नमेंट को मिला होगा पैसा, पंजाब गवर्नमेंट को मिला होगा। तो 7200 रुपये पी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, 7200 रुपये उसने पंजाब गवर्नमेंट को पे कर दिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई हमारी क्यू और आर की। तो क्यू और आर की जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसमें क्यू ने क्या टैक्स पे किया था, जीएसटी पेबल बाय क्यू। तो जीएसटी पेबल बाय क्यू, जीएसटी उसने पे की थी आईजीएसटी। कितनी आईजीएसटी पे की थी, नेट 2880 रुपये नेट कैश दे के आया था वो। तो 2880 रुपये उसने दिए आईजीएसटी। आईजीएसटी किसको पे होती है, सेंटर को। तो सेंटर में लिखो 2880 रुपये। क्यू और आर की ट्रांजैक्शन में सेंटर को उसने पे कितने किए, 2880 रुपये उसने सेंटर को पे कर दिए। नेक्स्ट जो है इसी ट्रांजैक्शन में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसने हालांकि आईजीएसटी पे कितना करना था, 17280, उसने पे किया 2880। ठीक है, उसने क्रेडिट यूज़ कर लिया सीजीएसटी का। तो सीजीएसटी किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आईजीएसटी किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसने बोला है कि 17280 आपके देने हैं, उसमें से 7200 रुपये तो मैंने पहले ही दे दिया आपको, वो मैं आपके कटवा रहा हूँ पैसे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसने बोला 7200 रुपये मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिए हुए हैं, पंजाब की। ठीक है, पंजाब की सेंट्रल गवर्नमेंट को 7200 रुपये दिए हुए हैं, और मेरे तो अब उनसे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो आईजीएसटी पे करनी है। तो ठीक है, सेंटर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप वो 7200 रुपये भी मेरे अकाउंट में से काट लो, मेरे को नेट 2880 दे दो, ये 7200 रुपये पंजाब की गवर्नमेंट से मैं खुद चार्ज कर लूँगी, मैं ले लूँगी पंजाब की गवर्नमेंट से। तो इसमें जो था कस्टमर था, एसएससी था जो, उसको इजी रहा, उसने आईजीएसटी पे करना था, और सेंटर का तो यूज़ किया ही किया, उसने स्टेट का जो पैसा था वो भी यूज़ कर लिया। उसने बोला कि मैं आपको 2880 रुपये देने वाला हूँ, ये तो स्टेट का, सेंटर का था, सेंटर में यूज़ हुआ है, लेकिन ये था तो पे हुआ सेंटर स्टेट को, पंजाब स्टेट को, लेकिन यूज़ कर लिया हमने सीजीएसटी पे करने के लिए, आईजीएसटी पे करने के लिए, सेंटर के लिए। तो अब ये पैसा पंजाब गवर्नमेंट से लेना है, किसने लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेना है पंजाब की गवर्नमेंट से। तो ये जो ट्रांसफ़र कर देंगे हम, जो क्रेडिट यूटिलाइज़ किया था, पंजाब की गवर्नमेंट से लेना है तो पंजाब में से कर देंगे माइनस, और सेंटर में कर देंगे ऐड। सेंटर के खाते में पैसे बढ़ गए, पंजाब के खाते में से पैसे कट गए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी हुई थी, थर्ड ट्रांजैक्शन, वो हुई थी राजस्थान से। राजस्थान में सामान बेचा गया था। ठीक है, और बेचा था आर ने एस को। आर ने एस को जो सामान बेचा था, तो जीएसटी पेबल बाय आर। तो नेट जीएसटी पेबल बाय आर, सीजीएसटी नील था, एसजीएसटी इतना था। तो पहले तो लिख दो आर ने एस को जो बेचा, तो उसमें एसजीएसटी, और इसमें एसजीएसटी कौन सा था, राजस्थान से राजस्थान। तो अगर इसकी बात करूँ, यहाँ पे एसजीएसटी का मीन्स कौन सी गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट। तो यहाँ राजस्थान आर एस में सेंटर को कुछ नहीं मिल रहा, राजस्थान की गवर्नमेंट को 5184 रुपये मिल गए, 518084 लिख दिया हमने। नेक्स्ट, इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट देखते हैं। इसका 11,232 रुपये पे करने थे, और क्रेडिट यूज़ कर लिया हमने 11,232 का। लेकिन ये कौन सा क्रेडिट है, आईजीएसटी। आईजीएसटी किसके पास होता है, सेंटर के पास। सीजीएसटी भी सेंटर के पास। तो इसका कोई ट्रांसफ़र नहीं करना, उसी से लेने थे, उसी से कटवाए हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, सीजीएसटी राजस्थान को पे करने थे 11,232। हमने उनको बोला कि आपको 11,232 देने हैं, लेकिन मैंने तो 6,048 रुपये ना सेंटर से लेने हैं, मैं तो वो बीच में कटवाऊंगा और आपको सिर्फ 5,184 रुपये दूंगा। 6,048 रुपये मेरे को नहीं पता, मैंने तो गवर्नमेंट को दिए हैं। सेंट्रल है, स्टेट है, आप अपना देखो, आप अपने आप ले लेना सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो राजस्थान वाले ने कहा कोई इशू नहीं है, 11,232 में से आप 6,048 रुपये जो भी आपने स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने हैं, आप वो काट लो। हमारा गवर्नमेंट का आपस में चलता रहता है,
हमें नेट पेमेंट कर दो, ठीक है। तो ये 6,048 रुपये राजस्थान गवर्नमेंट में प्लस होने चाहिए और स्टेट के खाते में से माइनस होने चाहिए। तो यहाँ हमने ट्रांसफ़र लिख लिया, सेंट्रल की गवर्नमेंट में से हमने माइनस कर दिया और राजस्थान के खाते में हमने प्लस कर दिए 6,048 रुपये। और उसके बाद हमारा ये नेट रिवेन्यू टोटल कर देंगे प्लस 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 माइनस करके 11,232 आ गया। 7200 माइनस 7200 नील, और ये 5,000 और 6,000 11,232 रुपये हो गए, ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। लास्ट में जो सामान अल्टीमेट यूज़ कहाँ हुआ, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई, राजस्थान से राजस्थान, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई, राजस्थान से राजस्थान। तो जो भी लास्ट में डेस्टिनेशन होएगा सामान का, गुड्स का, उस स्टेट की गवर्नमेंट को मिलने वाला है पैसा। और लास्ट में ये सामान बिका कितने में, लास्ट में ये सामान बिका 1,44 का 30% बढ़ा के ये वैल्यू आई थी 1,87,200 वैल्यू आई थी, ठीक है। और ये लास्ट में हुआ राजस्थान के पास। तो आप इसको वेरीफाई क्या कर सकते हो, इसमें से आधा मिलना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट को और आधा मिलना चाहिए सेंट्रल को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और लास्ट वैल्यू क्या थी, 1,87,200 रुपये। तो 1,87,200 रुपये और जीएसटी की रेट चल रही थी 12%, टोटल 6%। तो इसका 6% स्टेट को मिलना चाहिए और 6% ही इसका सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। तो इसका 6% और इसका 6% जब आप करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 11,232 रुपये। तो नेट जो इनकम होनी चाहिए सिर्फ उसी स्टेट को होती है जहाँ पे डेस्टिनेशन हुआ, जहाँ पे कंज्यूम हुआ, और सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। तो लास्ट में जो जितने में वैल्यू थी उसका हमने राजस्थान और सेंटर में हिसाब लगाया तो 11,232 वो हमारे इस तरीके से भी सेंटर को 11,232 और राजस्थान को 11,232 रुपये ही मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा होगा चीज़ को घुमाना। अल्टीमेट तो जहाँ पे सामान जा रहा है आधा उसको मिलेगा, आधा सेंटर को मिलेगा। तो ये चीज़ मुश्किल है, आप उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें आपने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। लास्ट ट्रांजैक्शन कितने में सामान सेल हुआ और कहाँ पे कंज्यूम हुआ, एक तो उस स्टेट को और सेंटर को आधा आधा मिल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, लास्ट में अगर ये सामान पंजाब से या फिर राजस्थान से पंजाब में सामान बेचा होता, राजस्थान से पंजाब में बेचा होता, थर्ड ट्रांजैक्शन अगर ये होती, तो इस केस में डेस्टिनेशन क्या हुआ अपना पंजाब, तो इसमें क्या होता, आधा पैसा मिलता सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा पैसा किसको मिलता, पंजाब गवर्नमेंट को। हालांकि चार्ज आईजीएसटी ही होता, उसका आधा हिस्सा सेंटर के पास चला जाता और आधा पंजाब गवर्नमेंट के पास चला जाता, ठीक है। वो हमारा कोई इशू वाली बात नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद पंजाब गवर्नमेंट को देगी, हम तो आईजीएसटी ही उस पर चार्ज करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हैं हमारे इस चैप्टर में क्वेश्चन है 8, लेकिन नेक्स्ट जो सारे क्वेश्चन हैं वो सेम एज इट इज़ हैं थर्ड क्वेश्चन की तरह या फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह। तो मैं जस्ट आपको क्वेश्चन रीड करता हूँ, कोई मुश्किल लगेगा तो हम कर लेंगे, अदरवाइज सारे आपके खुद करने वाले क्वेश्चंस हैं। कोई किसी को डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, उसका सॉल्यूशन या कोई छोटा मोटा डाउट हो तो वैसे क्लियर कर देंगे या सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो चलते हैं, जस्ट रीड करने हैं अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4। हिमाचल प्रदेश के ए ने सामान बेचा हिमाचल प्रदेश के बी को, ठीक है, सेम स्टेट में सामान जा रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश वाले ने राजस्थान को सामान बेच दिया, ठीक है। और तीसरा राजस्थान वाले ने राजस्थान को सामान बेच दिया, सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन अभी हमने किया। पहले पंजाब टू पंजाब, फिर पंजाब टू राजस्थान, राजस्थान टू राजस्थान, अभी हो रहा है हिमाचल प्रदेश टू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश टू राजस्थान, नेक्स्ट राजस्थान टू राजस्थान। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। ए ने बी से क्या वसूल किया, बी ने सी से क्या वसूल किया, सेम एज इट इज़, बस फिगर्स चेंज है।